Hello friends, welcome to our YouTube channel Digitech Talk। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये हमारे प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है, यानी कि जिस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कैसे आप अपने विंडोज कंप्यूटर में EFS एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम को यूज करके अपने फाइल्स या डायरेक्टरी को एनक्रिप्ट कर सकते हैं और एक प्राइवेट की को आप बैकअप ले सकते हैं। लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन यह आता है कि हम जिस कंप्यूटर में जिस यूजर अकाउंट के लिए डेटा एन्क्रिप्शन किए हैं, क्या उसमें हमें डेटा को विजिट या शो करने के लिए हमें बार बार प्राइवेट की का जरूरत पड़ेगा? नहीं। जिस कंप्यूटर में और जिस यूजर अकाउंट से आप डेटा को एन्क्रिप्ट कर रहे हैं उसमें आपको डेटा को देखने के लिए किसी तरह का डिक्रिप्शन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो सर्टिफिकेट मौजूद है। लेकिन अगर आप उसी कंप्यूटर में किसी और यूजर अकाउंट से आपके एन्क्रिप्टेड डेटा को देखना चाहेंगे तो आप दूसरे यूजर अकाउंट से उस एन्क्रिप्टेड डेटा को देख नहीं पाएंगे जब तक आपके पास वो प्राइवेट की नहीं होगा। या फिर आप अगर किसी कंप्यूटर में एन्क्रिप्ट किए हुए डेटा को किसी और कंप्यूटर में लेके जाते हैं, दूसरे कंप्यूटर में, तो भी आप डेटा को डिक्रिप्ट करके तब तक नहीं देख पाइएगा जब तक आपके पास वो प्राइवेट की ना हो। जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने यहां पे हमारी इस ड्राइव के अंदर हमने एक सीक्रेट डेटा करके फोल्डर को एन्क्रिप्ट किया था और यहां पे आपको इसके साइड में जो है लॉक का आइकॉन दिखाई दे रहा है और इसके अंदर भी डेटा जो है हमने फाइल्स को भी एक फाइल को इंडिविजुअली हमने एन्क्रिप्ट किया था। और उसके बाद हम लोग यहां पे इस जगह में आप देखिए एन्क्रिप्शन करने के बाद हमने यहां पे एक उसका जो प्राइवेट की है या एन्क्रिप्शन की है उसे बैकअप लिए थे। इसको आपको कभी भी डेस्कटॉप पे ले लेना है, किसी पेन ड्राइव के अंदर या रिमूवेबल स्टोरेज के अंदर लेना है। तो अब हम लोग इस डेटा को दूसरे कंप्यूटर में ले जाके देखेंगे कि कैसे विद द हेल्प ऑफ इस प्राइवेट की हम लोग उस डेटा को डिक्रिप्ट कर सकते हैं, और प्राइवेट की के बिना हम लोग डेटा को डिक्रिप्ट कर पाएंगे कि नहीं वो भी चेक करेंगे। हम लोग यहां से डेटा को कॉपी करेंगे और पेन ड्राइव में ले जाके किसी दूसरे कंप्यूटर में ओपन करके देखेंगे कि क्या हमें ओपन कर पा रहे हैं, और अगर इस प्राइवेट की मदद से हमें ओपन करना है तो कैसे करना। तो सबसे पहले दिस पीसी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जिस ड्राइव के अंदर हमने सीक्रेट डेटा रखा था इसके अंदर चलिए वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर मैं कुछ लिख लेता हूं। यहाँ पे सॉरी हो नहीं रहा, एक मिनट। यहाँ पे एडिट पे चलते हैं और यहाँ पे कुछ भी हम लोग टाइप कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही रैंडमली मैंने कुछ टाइप कर लिया और इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं और बाकी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ये जो है इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। अभी फिलहाल हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जो है कुछ टाइप कर लिए हैं, ये देखिए। ठीक है, अब हम लोग इसी डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में लेके चलते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक पेन ड्राइव है तो मैं पेन ड्राइव को इंसर्ट करता हूं। मैंने कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यूएसबी ड्राइव करके यहाँ पे आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप न्यू वॉल्यूम ऐप के अंदर से हम लोग सीक्रेट डेटा के अंदर से, मैं यहाँ पे सब फाइल्स को नहीं ले रहा हूं, सिर्फ एक और वर्ड डॉक्यूमेंट के मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूं। और इसे हम लोग पेन ड्राइव के अंदर, यूएसबी ड्राइव के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो अभी ये यूएसबी ड्राइव के अंदर आ चुका है, लेकिन इस कंप्यूटर से अगर मैं यूएसबी ड्राइव को ओपन कर रहा हूं तो देखिए हम लोग आराम से
इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसे पढ़ पा रहे हैं। अब हम लोग इसी पेन ड्राइव को ले जाके एक दूसरे कंप्यूटर में इंसर्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या हम लोग देख पाते हैं उसे। उससे पहले मैं और एक काम करूंगा, मैं अपने फ्लैश ड्राइव में ये जो एन्क्रिप्शन की है, किसी और कंप्यूटर में इस डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए हमें इस प्राइवेट की का जरूरत पड़ेगा, तो मैं यहां से इसे भी कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर लेता हूं। तो हमने एक तो हम लोग कोशिश करेंगे बिना प्राइवेट की के क्या हम लोग दूसरे कंप्यूटर में से ओपन कर पाएंगे, और प्राइवेट की के मदद से कैसे करना है वो भी देखेंगे। तो ये दोनों को हमने फ्लैश ड्राइव के अंदर, ये आप देख सकते हैं यूएसबी ड्राइव के अंदर मैंने ले लिया है। अब चलिए इसे लेके चलते हैं हमारे दूसरे कंप्यूटर पर। अब हम आ चुके हैं अपने सेकेंड लैपटॉप के स्क्रीन पे, और यहां पे हमने फर्स्ट कंप्यूटर से एक एन्क्रिप्टेड डेटा को इस पेन ड्राइव में हम लोग स्टोर किए हैं। तो पहले इस पेन ड्राइव को इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। अब देखिए यहां पे पेन ड्राइव कनेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग दिस पीसी ओपन करते हैं। और यहां पे आप देखिए यूएसबी ड्राइव कनेक्टेड है, तो हम लोग यूएसबी ड्राइव को ओपन करते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग ने उस कंप्यूटर से एक वर्ड डॉक्यूमेंट जो कि एन्क्रिप्टेड फॉर्म में है वो यहां पे है, और उसके साथ हम लोग जो प्राइवेट की है इस पेन ड्राइव में रखे थे। अब बिना प्राइवेट की के मदद ना लेते हुए पहले हम लोग चलिए वर्ड डॉक्यूमेंट को इस कंप्यूटर में ओपन करके देखते हैं कि इस अनदर कंप्यूटर में हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए सिंपली आप लोग इसके ऊपर डबल क्लिक करिए, क्योंकि यहां पे ये वर्ड डॉक्यूमेंट दूसरे कंप्यूटर में एक स्पेशल दूसरे यूजर अकाउंट से एन्क्रिप्टेड है। तो इस कंप्यूटर में जो है उस एन्क्रिप्टेड डेटा को हम लोग ओपन नहीं कर पा रहे। यहां पे एक एरर मैसेज आपको शो किया जा रहा है, चलिए देखते हैं क्या है। यहां पे दिखाया जा रहा है वर्ड कैन नॉट ओपन द डॉक्यूमेंट, यूजर डज नॉट हैव एक्सेस प्रिविलेजेस, यानी कि आपको इस कंप्यूटर में इस वर्ड डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने का प्रिविलेज नहीं मिला है। तो आप समझ चुके होंगे कि हम जिस कंप्यूटर के जिस यूजर से किसी डेटा को एन्क्रिप्ट करेंगे, सिर्फ उस कंप्यूटर में ही हम लोग उस डेटा को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे पहले से ही सर्टिफिकेट क्रिएट हो चुका होता है। लेकिन उसी एन्क्रिप्टेड डेटा को हम लोग उसी कंप्यूटर के कोई अनदर यूजर से एक्सेस करने का कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, दूसरे पीसी में लाके भी एक्सेस करने का कोशिश करेंगे तो भी वो नहीं होगा, या फिर ओवर द इंटरनेट भी आप इसे एक्सेस करने का कोशिश करेंगे तो भी इसे ओपन नहीं किया जा सकता। तो अब इस कंप्यूटर में इस डेटा को हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे? तो यहां पे सिंपली ओके कर देते हैं और इसे क्रॉस करते हैं। अब यहां पे काम में आएगा इस प्राइवेट की या एन्क्रिप्शन की का, जो कि आप देख पा रहे हैं कि पेन ड्राइव में हमने उस कंप्यूटर से कॉपी करके लाए हैं। तो चलिए इस एन्क्रिप्शन की या प्राइवेट की से पहले हमें इस कंप्यूटर में जहां पे हम उस डेटा को एन्क्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करना चाहते हैं, वहां से एक सर्टिफिकेट को हमें इस कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले यहां पे ये जो प्राइवेट की जिसका नाम हम लोग ने एन्क्रिप्शन की रखा है, उसके ऊपर आप सिंपली डबल क्लिक करिए। देखिए एक सर्टिफिकेट इंपोर्ट विजार्ड ओपन हो चुका है। जो सर्टिफिकेट उस कंप्यूटर में मौजूद था, अभी उसी सर्टिफिकेट को हम लोग इस एन्क्रिप्शन की के मदद से या प्राइवेट की के मदद से इस कंप्यूटर में पहले सर्टिफिकेट को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो विजार्ड ओपन हो गया है। अब आपको यहां पे करंट यूजर करना है, जो कि पहले से ही प्रीसेट है। मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे देखिए करंट यूजर पे सिलेक्ट है। तो चलिए सिंपली नेक्स्ट करते हैं। फिर यहां पे फाइल नेम, जो कि आपका रिमूवेबल ड्राइव का जो की पाथ है वो सिलेक्टेड है, आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। यहां पे आपने देखा था कि प्रीवियस कंप्यूटर में हमने जो एन्क्रिप्शन की था उसे पासवर्ड से हम लोग प्रोटेक्ट करके रखे थे, तो वो पासवर्ड हमें पता है। तो सिंपली यहां पे पासवर्ड को इनपुट करते हैं।
पासवर्ड हमने इनपुट कर दिया है, तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। सॉरी, पासवर्ड इनकरेक्ट है। पासवर्ड हमने इनपुट कर दिया, अब नेक्स्ट करेंगे। हो गया। अब देखिए यहां पे आपको कौन सा पाथ सिलेक्ट करना है। यहां पे हमें दो ऑप्शन मिलता है, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट द सर्टिफिकेट स्टोर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सर्टिफिकेट। ये ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट को इस कंप्यूटर में स्टोर कर लेगा। या आप पाथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो प्लेस ऑल सर्टिफिकेट इन द फॉलोइंग स्टोर, तो वो कर सकते हैं, लेकिन यहां पे कभी भी आपको नहीं करना है। ऑटोमेटिकली वो सर्टिफिकेट जो फर्स्ट ऑप्शन है उसे रहने देंगे हम लोग, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट। तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट ऑप्शन को रखते हुए पहले हम लोग यहां से नेक्स्ट करते हैं। अब सर्टिफिकेट डिटेल्स यहां पे दिखा रहा है, कंप्लीटिंग द सर्टिफिकेट इंपोर्ट विजार्ड। अब इंपोर्ट हो जाएगा तो हम लोग सिंपली फिनिश पे क्लिक करेंगे। देखिए यहां पे ऑप्शन आ गया, द इंपोर्ट वाज सक्सेसफुल, यानी इस कंप्यूटर में जो सर्टिफिकेट है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। इसे हम लोग ओके कर देते हैं। अब क्योंकि सर्टिफिकेट इस कंप्यूटर में हमने प्राइवेट की मदद से स्टोर कर लिया है, अब हम देखते हैं कि हम लोग एन्क्रिप्टेड इस वर्ड डॉक्यूमेंट को इस कंप्यूटर में ओपन कर पाते या नहीं। देखिए अब जब मैं डबल क्लिक करता हूं इस पर, बहुत सिंपल तरीके से ये जो है इसके अंदर में रखे हुए डेटा को हमें अलाउ कर रहा है कि हम इसे एक्सेस कर पाए। देखिए आप देख रहे हैं कि स्क्रीन में हम अब डेटा देख पा रहे हैं। तो इस तरह से किसी कंप्यूटर में एन्क्रिप्ट किए हुए डेटा को हम लोग दूसरे कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट की। और प्राइवेट की मदद से पहले हम लोग सर्टिफिकेट को इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद हम लोग उस एन्क्रिप्टेड डेटा को किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिखिए। वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।